जय हर हर गुरुदेव महादेव की जय हो। दोस्तों, मैं हूं तिवारी जी। यूट्यूब चैनल से 71 सप्ताह से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के बारे में। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और गुरुवार के दिन हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इन चीजों को करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं गुरुवार को हमें क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या शुभ माना जाता है और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कहा गया है शास्त्र के अनुसार कि ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु ग्रह माना गया है। दोस्तों, कहते हैं हमारी कुंडली में अगर गुरु ग्रह मजबूत है या हमारे ग्रह कुंडली में ग्रह गुरुवार अगर अच्छे हैं या हमारे ये खराब नहीं है, तो हमारी भविष्य अच्छी चलती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि गुरु ग्रह या गुरु हम कैसे मजबूत करें। अगर हमारे गुरु ग्रह खराब है तो जानते हैं कि गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है विद्या की देवी भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। लेकिन विद्या की देवी भी मानी गई है क्योंकि हमें जो स्टूडेंट हैं हमें इनका वो लोग गुरुवार के दिन यह पूजा पाठ या फिर इनकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि सुहागन महिलाएं इस दिन गुरुवार के दिन जरूर इन बातों को ध्यान दें। और गुरुवार के दिन हमें कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बदलना चाहिए और हमें नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहा गया है कि गुरु ग्रह एक इंसान कोण से ताल्लुकात रखता है, जो वहां पर बच्चे और संतान की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह कुंडली में अच्छे होने से हमें संतान प्राप्ति और इनके विद्या अगर सही ढंग से माना जाए तो गुरु अगर विद्यार्थी अगर ये चीज को करते हैं तो विद्या याददाश्त बहुत तेज होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर लेकर चलते हैं। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा कि हमें कौन से कार्य कुछ हैं जो नहीं करना चाहिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी देते हैं। दोस्तों, खासकर सुहागन महिलाएं इस बात पर विशेष ध्यान दें और इस ग्रह को अपनी आप कुंडली को मजबूत करने में सहायता करें और ये मदद करें। दोस्तों, सबसे पहले कहा गया है कि हमें सुहागन महिलाएं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि बाल धुलने से संतान की हानि होती है और आयु और पति की उम्र कम होती है। तो महिलाएं इस दिन तेल साबुन या इत्यादि ना करें, ना बाल धुलें। दोस्तों, हमें गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। आयु की उम्र कम होती है और उनकी आयु में वृद्धि होती है और हर एक चीज सर पे भारी हो जाती है। इसमें हमारे गुरु ग्रह खराब होते हैं और गुरु की कमजोरी आती है। तो इसलिए आपको गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, माना गया है कि ग्रह गुरुवार का जो दिशा है इंसान दिशा होता है। इसमें अगर बच्चों के लिए माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है, तो संतान प्राप्ति के लिए इंसान कोण से हमें ताल्लुकात रखते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। गुरुवार के दिन कोई भी बाल ना धुलें, चाहे वो महिलाएं हों या फिर मनुष्य हों, और हो सकता है अपने बच्चों को भी इस बात का ध्यान दिलाएं। दोस्तों, इस दिन भी माना जाता है शास्त्र के अनुसार कि कपड़ा नहीं धुलना चाहिए या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन ये भी माना गया है कि कपड़ा बेचना नहीं चाहिए, यानी कि चाहे कपड़ा हो या फिर कबाड़ हो, हमें गुरुवार के दिन ऐसे बेचना नहीं चाहिए। इसमें हमारी वृद्धि लक्ष्मी पर हानि होती है और हमारे ग्रह कुंडली में ग्रह गुरु बिल्कुल खराब हो जाते हैं। उनकी
जो तेज है वो कम हो जाती है। इससे हमारे भविष्य और आगे की उज्जवल भविष्य भी दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ जाता है। दोस्तों माना गया है कि गुरुवार के दिन हमें झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। दोस्तों झाड़ू पोंछा करना चाहिए, बट दोस्तों झाड़ू करने के बाद हमें इस दिन लिपाई पुताई या किसी गीले कपड़ा नहीं करना चाहिए। इत्यादि करते हैं तो हमें इस पे नमक डालकर करना चाहिए। दोस्तों माना गया है कि इस दिन हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। गुरुवार के दिन चाहे वो मनुष्य हो या महिला हो या मर्द हो, इस दिन हमें बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। इसमें हमारे गुरु जो है नॉर्मल होते हैं, गुरु की मजबूती कम होती है और हमारे लक्ष्मी में वृद्धि होती है, लक्ष्मी कमजोर होती है। तो दोस्तों भगवान विष्णु को खुश करने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखेंगे। व्रत रखने पर अगर आप पीले चीजों का इस्तेमाल करते हैं या इस दिन पीले चीजों का प्रयोग करते हैं खाना में, पीना में, कपड़ा में, तो इस दिन पीला व्रत गुरुवार का व्रत रखकर हमें पीले वस्त्रों को धारण करें और पीला भोजन करें। इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह को मजबूत करने का। बहुत अच्छी बातें हैं। दोस्तों गुरु के दिन कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार के दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, बच्चों को भी कराना चाहिए, जिससे गुरु मजबूत होता है तो विद्याएं में वृद्धि होती है और विद्या पढ़ने में मन लगता है और उनकी जो है अंदर से भावनाएं अच्छी होती हैं। हो सके दोस्तों तो इस दिन पीला भोजन का प्रयोग करें, जैसे केला फल में और चने की दाल या चना की सब्जी बनावें, बहुत अत्यधिक शुभ होता है। जैसे लड्डू खाएं, पीला बेसन का लड्डू खाएं, बेसन से बनी चीजें खाएं, तो ये हमारे गुरु में मजबूती बनाता है। दोस्तों इस दिन आपको टीका हल्दी का लगाएं, जिससे हल्दी का टीका लगावें। इससे हमारे बच्चों पर याददाश्त मजबूत होता है और हल्दी का तिलक करें, ये आपका बिल्कुल भविष्य कारक और अच्छा तृप्त है। तो इस दिन आप हल्दी का तिलक अवश्य करें। दोस्तों ये हमारे गुरु ग्रह की एक संपूर्ण कथा थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शुक्रवार के बारे में लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता, जय बगलामुखी।